जी कुलराम जी, आपका स्वागत है। किसान नेता हैं, राजगढ़ क्षेत्र में आपकी पहचान रही है। किसानों की लड़ाई आपने लड़ी है, काफ़ी संघर्ष आपने किया है। आज जो दिल्ली में जो टिहरी बॉर्डर जो किसान आंदोलन चल रहा है, क्या कुछ कहेंगे किसान आंदोलन को लेकर? क्या क्या आपकी मांगे हैं? किसान आंदोलन के बारे में मेरा सीधा सा मामला है, मैं और अन्य कुछ और हूँ, किसान सबसे पहले हूँ। मैं ये चाहूँगा कि जो आज हिंदुस्तान स्तर पर जो किसान आंदोलन है उसमें खेती बचे, किसान बचे, देश बचे, संविधान बचे। और जो भी किसान आंदोलित है, पूरे देश भर का किसान आंदोलित है, जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जितने भी किसान हैं खेती से जुड़े हुए हैं, उनकी मांगें जो केंद्र सरकार ने 3 कृषि काले कानून बनाए हैं, वो जनता की मौत का वारंट है। जनता की मौत है, किसान की मौत है। तो किसानों की पूरे हिंदुस्तान स्तर पर ये मांग है कि जो कृषि कानून, जो काले कानून बनाए गए हैं, वो तीनों कृषि कानून बिना शर्त के वापस लिए जाएं। उस शर्त से कम ना तो यहाँ ज़मीनी स्तर पर, जहाँ हम आज घानी कुमारान में खड़े हैं, राजगढ़ तहसील का गांव है, चूरू जिले का गांव है, हम ज़मीनी स्तर पर उस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और किसान के साथ कंधे से कंधा मिला करके किसान की मांग को लेकर के, खेत की मांग को लेकर के, आवारा पशुओं की मांग को लेकर के, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को अक्षरशः लागू करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तमाम अनाज खरीदा जाए। जैसा कि आज बाजरे का समर्थित मूल्य 2150 रुपये है, हमारे राजस्थान के अंदर मात्र 1100 से लेकर के 1300 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बाजरी खरीदी जा रही है। मूंग का समर्थित मूल्य 7225 रुपये है, आज 6800 रुपये 7,000 रुपये तक खरीदा जाता है। इसलिए हम ये चाहें कि न्यूनतम समर्थक मूल्य पर केंद्र सरकार ऐसा कानून बनाए कि कोई भी समर्थित मूल्य से नीचे अनाज खरीदे उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, FIR हो और किसान का अनाज समर्थित मूल्य पर ही खरीदा जाए। समर्थित मूल्य पर उसकी वजन सीमा न रखते हुए समर्थित मूल्य पर खरीद करके उसका भुगतान भी फौरन तुरंत किया जाए और ये कृषि काले कानून है, इनको वापस लिया जाए। हम भी इसके लिए आंदोलित रहेंगे। आगे हमने ज्ञापन दिया है, आपके माध्यम से हमने एक ज्ञापन की प्रति भी आपको सौंपी है, जिसमें 10 सूत्री मांग पत्र है। उसमें पूरे हिंदुस्तान स्तर के जो किसान आंदोलित हैं उनको भी शामिल किया गया है और क्षेत्र की मांगें और जिले की मांगें उसको भी शामिल किया गया है। हमने किसान को, मजदूर को, छात्र को, नौजवान को, महिलाओं को, कर्मचारी को, छोटे दुकानदारों को, सबकी मांगों को लेते हुए हम उनसे ये अपेक्षा भी करेंगे और निवेदन भी करेंगे कि इस किसान आंदोलन को बिल्कुल बिना मैल के, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, तन मन धन से उनका समर्थन करें। और जब भी आह्वान हो, जो सिद्धू बॉर्डर पर किसान बैठा आज पूरे हिंदुस्तान का, जब भी उनकी कोई प्रस्ताव या मांग या आह्वान हो, उसके ऊपर एक एक किसान कंधे से कंधा मिला करके खेती को, देश को बचाने के लिए, देश के अन्नदाता को बचाने के लिए संघर्षरत रहे। यही हमारी मांग है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी कुलराम जी, आपके यहाँ जो BDC उम्मीदवार श्रीमती संजू देवी जो यहाँ से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ी और एक विधायक की पुत्र बद्दू को चुनाव हराए और आप पर विश्वास जताया, तो ब्लॉक की जनता क्या उम्मीद रखती है? ब्लॉक की जनता हमें, आज हम उस विपक्ष के सामने चुनाव लड़ रहे थे जिनका राजनीतिक आधार बहुत ऊंचा है, पूरे राजस्थान स्तर पर उनका बहुत प्रभाव है। वो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और वर्तमान में पीछे तारानगर के विधायक भी रह चुके हैं। उनकी पुत्र वधू यहाँ से BDC का चुनाव लड़ रही थी। उनकी पुत्र वधू को हराने के लिए यहाँ के 9 गांव, जिनमें मोडाबासी ग्राम पंचायत, खुड्डी ग्राम पंचायत और डोकवा का एक गांव, उनके सर्व समाज ने, सर्व जाति के लोगों ने मिलकर के नरेंद्र कुमार की पत्नी संजू को जो BDC का उम्मीदवार बनाया। और उनकी यही अपेक्षा थी कि आज तक, अपेक्षा यही थी कि आज तक जो भी BDC मेंबर बनाए, उन्होंने कभी भी क्षेत्र की जनता के लिए, शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए, कृषि के लिए, नौजवान के लिए, स्कूल के लिए, लाइब्रेरी के लिए, खेल मैदान के लिए किसी प्रकार का कोई प्रस्ताव लिखित में या मौखिक में किसी बहस में हिस्सा अपनी मांग नहीं रखी। हम ये चाहेंगे, क्योंकि हमारे परिवार से संजू मेरे भतीजे की बहू है, इसलिए हम ये चाहेंगे कि जब भी मीटिंग हो BDC की, पंचायत समिति की हॉल में मीटिंग हो, लिखित में और मौखिक तौर पे, इस ब्लॉक के क्षेत्र, इस ब्लॉक के नहीं